ये पीएफएससी 2023 मार्क्स एनालिसिस ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर में स्टडीज वीडियो आई डिस्कस अबाउट जनरल कैंडिडेट। तो कल हमने जनरल कैंडिडेट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो टोटल 694 कैंडिडेट्स हैं जिनका पब्लिक डिस्क्लोजर में मार्क्स डिस्क्लोज किया गया। उसमें 307 जो थे वो आपके जनरल कैंडिडेट्स थे। और आज हम ओबीसी, ईडब्ल्यूएफ, एससी, एसटी का डिस्क्लोज करेंगे। कुछ डिस्क्लोज इन द सेंस कि कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक चीज ध्यान रखो कि कल वाले में हमने ऑलरेडी बोला था कि सारे कैंडिडेट्स का इसमें नहीं किया गया है। दोज कैंडिडेट्स हु आर विलिंग, तो कुछ कैंडिडेट्स इसको इंटरपोलेट कर रहे थे कि सर इतने ही कैंडिडेट्स हैं। डियर, आप हम सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स नहीं जान रहे हैं इसमें लिस्ट में। कुछ को लगता है कि मेरा तो इतना था या इसमें ये नहीं आया वो नहीं। ये ध्यान रखो कि ये पूरे कैंडिडेट्स के नहीं, जैसे हमने ऑलरेडी कल आपको बताया था। पूरे आप देखोगे तभी पता चलता है ना। कभी कभी क्या होता है, आप पूरे वीडियो देखते नहीं हो तो क्लियर नहीं हो पाता है। हमने आपको बताया कि टोटल कैंडिडेट्स 11889 कैंडिडेट टोटल इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए थे, जिसमें से 358 कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन हुआ। एक्चुअली 359 था, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो अपने को 358 का मिला। 358 जब हम इसमें से ये करते हैं, और यानी कि तो हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स और जो डिस्क्लोज किया गया, तो डिस्क्लोज कितने का किया गया, तो 694। 694। तो यानी कि इन इन इसमें से इन दोनों को माइनस यदि करते हो तो आपके पास 137 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका मिसिंग है। तो जिनका मिसिंग है, इधर मैक्सिमम ने है जो पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए नहीं दिया था, यानी कि उन्होंने कंसेंट अपना नहीं दिया। और कुछ ऐसे उसमें से होंगे जो इंटरव्यू में भी अपियर नहीं हुए। कुछ फ्यू कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरव्यू में अपियर नहीं होते हैं, और बाकी ने कंसेंट नहीं दिया। तो हम ये ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये कंप्लीट डेटा नहीं है, जो डिस्क्लोजर में है उसी को कर रहे हैं। ठीक है, उस आधार पे आप इनको देखो। तो कल हमने जनरल वाले को किया था, आज हम एक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का करते हैं। अब पहले ओबीसी का देखते हैं। यदि तो ओबीसी में टोटल जो 694 कैंडिडेट्स के हैं, उसमें से अपना जो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं 224 हैं। 224। अब इस 224 में आप जान रहे हो कि जो मेन लिस्ट ओबीसी का था 312 वाले में, उसमें कट ऑफ जो गया था 321 गया था। यानी कि जो ओबीसी के हैं कट ऑफ 321 गए थे। और आप जान रहे हो कि जो 196 इनका भी रिटेन में कट ऑफ था, यानी कि मिनिमम 125 मार्क्स लाने थे तभी ओबीसी कैंडिडेट जो हैं, यदि बॉर्डर पे आप हैं एकदम, जितना कट ऑफ गया उतने लाए तो कम से कम 125 लाना था। अब यदि मेन लिस्ट में देखा जाए, ये मेन लिस्ट में 321 गया, उसके बाद यदि रिजर्व लिस्ट में देखा जाए तो 319 वाले का सिलेक्शन हुआ। तो अब 319 का सिलेक्शन एक तरह से हो गया। अब उसके बाद यदि हम देखते हैं तो 318 एक कैंडिडेट ऐसे थे। 317 वो ऐसे 4 कैंडिडेट्स थे। 316, ये 316 ऐसे जो हैं वो 7 कैंडिडेट्स थे। 315 ऐसे जो हैं वो आपके 5 कैंडिडेट्स थे। और 314 ये ऐसे जो हैं 4 कैंडिडेट्स थे। अब हम इनका यदि टोटल ऐड करते हैं आपके, यानी कि ये देखो 319 कट ऑफ यानी कि रिजर्व लिस्ट में गया, तो 5 मार्क्स इसमें से हम डिफरेंस ये करते हैं तो 21 ऐसे कैंडिडेट्स थे इसमें से, यानी 224 आपके टोटल कैंडिडेट्स हैं। तो 224 में से 21 ऐसे हैं जो अब ये अप टू 5 मार्क्स मिस किए हैं कट ऑफ। ठीक है, फिर हम 313 यदि देखते हैं तो 313 जो है ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं, ये आपके 10 कैंडिडेट्स हैं। 312 ऐसे जो हैं 12 कैंडिडेट्स हैं। 311 मार्क्स जिनका है 6 कैंडिडेट्स हैं। और 310 ऐसे 4 कैंडिडेट्स हैं। और 309 ऐसे 3 कैंडिडेट्स। यानी कि अप टू यदि हम 10 मार्क्स देखते हैं तो 56 कैंडिडेट्स 224 में, यानी एग्जैक्ट 25% कैंडिडेट्स जो इसमें से हैं जिनका पब्लिक डिस्क्लोजर की मैं बात बता रहा हूं। इसमें और कैंडिडेट हैं जिन्होंने पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए नहीं दिया। तो यानी कि 25 इसमें से परसेंट ऐसे हैं जो कि ये यानी अप टू 10 मार्क्स से मिस किए हैं। फिर अब यदि देखो कि 319 आपका कट ऑफ है, तो अप टू 300 जो है
वो अप टू 300 125 कैंडिडेट्स लाए हैं। तो 125 कैंडिडेट्स यानी 224 में से 125 कैंडिडेट्स हैं जो अप टू 300 मार्क्स लाए हैं। लोएस्ट इसमें यदि हम देखते हैं तो 262 है। कट ऑफ आपका 319 है, और लोएस्ट कट ऑफ जो कैंडिडेट का किसी का मार्क्स यदि आया है तो वो आपका 262, यानी कि जो 57 मार्क्स लेसर है। यदि हम लोएस्ट जनरल वाले में देखते हैं तो उसमें 262 था, तो यानी कि जो फाइनल कट ऑफ से 55 डिफरेंस था। तो इनका जो लोएस्ट इसमें से मार्क्स आया है 57 मार्क्स का डिफरेंस है। 44 टोटल कैंडिडेट्स ऐसे हैं 224 में से जिन्होंने 30 प्लस मार्क्स से मिस किया है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीजों को, ये पोस्टमार्टम नहीं है, ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए है जो आप कमिंग डेज में एग्जाम देने वाले हो, उनके लिए मैं इनको कर रहा हूं थोड़े से, कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि देखो अप टू 5 मार्क्स जो है 21 कैंडिडेट्स मिस किए, अप टू 10 मार्क्स जो है वो 56 कैंडिडेट्स, यानी 56 कैंडिडेट्स अप टू 10 मार्क्स से ये किए। ये मैं इस वजह से बता रहा हूं कि आप जिस एरिया में थोड़े कमजोर हो, जिस एरिया में थोड़े पुअर हो, उसमें से थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करना है। अब हम ईडब्ल्यूएस का थोड़ा देखते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का इसमें से जो टोटल 60 कैंडिडेट्स थे जो पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए दिए थे। ईडब्ल्यूएस का आप जान रहे हो कि जो रिटेन में कट ऑफ था 189 था, और फाइनल कट ऑफ जो थे 311। इसका मतलब है 122, मिनिमम 122 मार्क्स लाने पे यदि जितना रिटेन में कट ऑफ था और उसके लिए तो 112। लेकिन यदि हम इनमें से देखते हैं तो शायद जो फाइनल कट ऑफ फिर रिजर्व लिस्ट में वो में भी एग्जैक्ट मुझे अभी पता नहीं है, तो शायद 308 या शायद होगा 308 के आसपास। अब देखो इसमें से जो है काफी डिफरेंसेस देखे गए हैं। जैसे 306 एक कैंडिडेट का है, 305 एक कैंडिडेट का है, 304 वन कैंडिडेट का है, 302 टू कैंडिडेट्स का है, 301 जो है वो आपका वन कैंडिडेट, थ्री ये 300 ये आपके टू थ्री कैंडिडेट्स का है, 299 ये टू कैंडिडेट्स, और 298 ये टू कैंडिडेट्स। यानी 13 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो करीब आपके 5 मार्क्स से और ये 10 मार्क्स से मिस किए हैं, 10 मार्क्स से ये मिस किए हैं। इसमें यदि हम लोएस्ट स्कोर देखें, ठीक है, तो लोएस्ट स्कोर आपका 256 देखा गया है। 256 एक कैंडिडेट का है, लेकिन उसके बाद सेकेंड लोएस्ट जो है 271 है। इसका मतलब क्या है, ये एक्सेप्शनली लो है, यानी कि कह सकते हो कि 52 मार्क्स लेस है। लेकिन यदि सेकेंड लोएस्ट देखो तो 271 है एक कैंडिडेट का, 275 है वन कैंडिडेट का, 276 है टू कैंडिडेट्स का, 277 है वन कैंडिडेट का, 278 है थ्री कैंडिडेट्स का। ये हमेशा देखो, जैसे जिसमें जितने कैंडिडेट्स, जैसे आप देखोगे जनरल वाले में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स थे तो आपको कैंडिडेट्स भी उधर ज्यादा मिलेंगे। ओबीसी वाले में कैंडिडेट उससे ज्यादा, जैसे सब हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे जनरल में, तो 307, तो उसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और सीधा ओबीसी में यदि आया तो 224 हो गया, और ईडब्ल्यूएस में जस्ट 60 कैंडिडेट्स हैं, तो इसमें से थोड़े से कम आएंगे। अब एससी यदि हम देखते हैं, एससी में इसमें से 75 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो एससी में 75 कैंडिडेट्स, एससी का जो इसमें पब्लिक डिस्क्लोजर में 75 कैंडिडेट्स हैं। एससी का जो रिटेन में कट ऑफ था पेपर 1 प्लस पेपर 2 186 था, और जो फाइनल था 307 था। इसका मतलब है 121 मार्क्स का डिफरेंस। लेकिन 307 है तो शायद फाइनल में कट ऑफ भी, और ये रिजर्व लिस्ट में भी मुझे लग रहा है 307 ही शायद गया होगा, जो भी है, चूंकि एक आध ही कैंडिडेट्स थे। तो ये इसमें से 306 जो है इस थ्री कैंडिडेट्स का आया है। 305 एक भी कैंडिडेट का नहीं है। 304 जो है फोर कैंडिडेट्स का, 303 वन कैंडिडेट, 302 फोर कैंडिडेट्स, 300 एंड ये वन जो है वो फोर कैंडिडेट्स। इसका मतलब क्या है कि जो एक तरह से अप टू 5 मार्क्स से जो मिस करने वाले हैं वो ऐसे 16 कैंडिडेट्स हैं। फिर 300 यदि देखा जाए
तो ये 2 कैंडिडेट्स के 299 जो हैं वो आपके 4 कैंडिडेट्स, 298 जो हैं 2 कैंडिडेट्स, 297 जो हैं वो 3 कैंडिडेट्स, और 296 जो है वो 2, यानी अप टू एक तरह से 10 मार्क्स तक लो तो 29 कैंडिडेट्स ऐसे हैं ये। इसमें भी जो लोएस्ट है, ठीक है, तो लोएस्ट आपका जो जिसमें 30 प्लस से जो 30 या 30 प्लस से जो मिस किए हैं, ऐसे 7 कैंडिडेट्स हैं। टोटल 75 कैंडिडेट्स हैं, तो 7 कैंडिडेट्स जिसमें से हैं वो कम से कम 30 प्लस मार्क्स से मिस किए हैं। और इसमें से जो 2 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 260 से बिलो हैं। 260 ये जो है लोएस्ट है, तो यानी कि 306 रखो, और 306 या 307 ही रख लो, और 260 लोएस्ट है। इसका मतलब है 47 जो है जहां कट ऑफ गया है वहां से लोएस्ट वाला मार्क्स जो है 47 का डिफरेंस है। 42 कैंडिडेट्स जो हैं अप टू, यानी कि 15 मार्क्स से, यानी 75 में से 42 ऐसे हैं जो अप टू 15 मार्क्स से मिस किए हैं, और 52 ऐसे हैं, यानी 75 में से 52 ऐसे हैं जो अप टू 20 मार्क्स से मिस किए हैं। यानी कि देखो, जो मिस करते हैं कुछ एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मार्जिन से मिस होते हैं। जैसे हमने देखा कि 30 या उससे अधिक मार्क्स से 7 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 30 या उससे अधिक मार्क्स से मिस किए हैं। 16 देखो एक कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 5 मार्क्स मैक्सिमम मींस अप टू 5 मार्क्स से मिस किए हैं। 29 कैंडिडेट्स हैं अप टू 10 मार्क्स से मिस किए हैं। तो जनरली देखोगे कि जो आपका मैक्सिमम कैंडिडेट्स होते हैं वो कम मार्क्स से मिस करते हैं। ये एक मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं। अब देखो, यदि हम एसटी में देखते हैं तो एसटी में टोटल 28 कैंडिडेट्स थे। अब एसटी में 28 कैंडिडेट्स हैं इसमें से, तो आप देखोगे कि एसटी का जो कट ऑफ था रिटेन में 176, और फाइनल जो कट ऑफ था 301। इसका मतलब क्या है, 125 मिनिमम इंटरव्यू में लाना था सिलेक्शन के लिए। तो एसटी का जो यदि देखा जाए तो इसमें से काफी आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। अब जैसे देखो, जो 301 आपका मेन लिस्ट में कट ऑफ था, लेकिन जो पब्लिक डिस्क्लोजर में देखोगे तो 295 वन कैंडिडेट का है। इसके पहले कोई मार्क्स नहीं है। 300, 299, 298, 297, 296 किसी का नहीं है। 292 एक कैंडिडेट का, 291 टू कैंडिडेट्स का, 290 ये 3 कैंडिडेट्स का, फिर 288 वन कैंडिडेट, 286 ये आपका 1, 284 आपका ये 1। इस ढंग से, क्योंकि यहाँ देखो कैंडिडेट्स कम है, 28 टोटल है, तो मार्क्स में इस ढंग से। अब इसमें से लोएस्ट जो है 250 है, तो लोएस्ट 250 यानी कि, तो यहाँ यदि देखा जाए तो 50 मार्क्स का आपका मार्जिन आ रहा है। एक चीज ध्यान रखो कि जो एग्रीगेट हम ऑब्जर्वेशन जब सारे का देखते हैं, तो जो मैक्सिमम डिफरेंस हो जाता है जहां फाइनल कट ऑफ गया, और फाइनल कट ऑफ से लेकर के, और जो आपका लोएस्ट मार्क्स है, तो किसी में देखोगे कि जनरल वाले में 55 है, ओबीसी वाले में 57 है, तो किसी में 50, 55, 56, 52, 40, यानी कि मोर और लेस 50 के आसपास जो होते हैं डिफरेंस। लेकिन मेजोरिटी केसेस में यदि देखो तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो 5 मार्क्स से अप टू 5 मार्क्स, बहुत सारे ऐसे होते हैं अप टू 10 मार्क्स से मिस करते हैं। तो जो भी आप कैंडिडेट्स दे रहे हो एग्जाम, यानी कि जो 24 में इंटरव्यू दोगे या 25 में एग्जाम देने का प्लान कर रहे हो, तो थोड़ा जिस भी एरिया में आपको लगता है कि हम थोड़े से पुअर हैं, थोड़े से हम कमजोर हैं, थोड़े से वीक हैं, तो उनमें थोड़ा सा फोकस करो। देखो बहुत बार ऐसे होते हैं ना, ये आप प्रॉपर तरीके से चीजों को देखो। बहुत बार क्या होता है, जब आप मार्क्स नहीं देखते हो, प्रॉपर एनालिसिस नहीं देखते हो, तो आप अपनी ही दुनिया में रहते हो। बहुत बार क्या होता है ना कि आप जानते बूझते हुए भी चीजों को सही तरीके से नहीं कर पाते हो। तो अभी आपके पास टाइम है, आपको पता है कि हम किस एरिया में स्ट्रांग है और किस एरिया में पुअर है। जैसे जिनका 24 का एग्जाम है, 24 वाला भी प्रोसेस में है, अब वो रिटर्न में तो कुछ नहीं कर सकते हो ना। अब आपके पास क्या है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू में ही जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो, आप किसी भी कंडीशन में हो। हर ग्रुप में आपने देखा
ये मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि 120, 121, 25, 26, ये 29 अप टू 29, एक तरह से कि 129 मैक्सिमम था जनरल कैंडिडेट्स में कि आपको उतने लाने थे मेन लिस्ट में आने के लिए। फिर आपका यदि रिजर्व लिस्ट जब आता है तो थोड़ा 1, 2, 3 मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इन नॉर्मल यदि देखा जाए कि एकदम आप कट ऑफ पे हो जब रिटर्न में, तो आपको करीब करीब 120 के आसपास लाना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। लेकिन मान के चलो कि आप 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हो, क्योंकि अभी एग्जैक्ट नहीं पता है कि हम कितने में हैं, तो आप 10 मार्क्स भी एक्स्ट्रा में हो तो 110, 112, 115 मार्क्स लाने पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का आया, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ इंटरव्यू वगैरह मार्क्स के। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को थोड़ा फोकस करो। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो उसमें से आप मैसेज कर सकते हो, आइदर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है। और जितना भी होता है, मैं जो कुछ चीजों को, ये पोस्टमार्टम नहीं है, ये जो कैंडिडेट्स हैं फ्यूचर के उनके लिए है। और हमेशा ध्यान रखो कि जो डेटा है हम उस आधार पे एनालिसिस कर रहे हैं, पूरे का नहीं है, कैंडिडेट्स का मिसिंग है। मैंने ऑलरेडी बताया कि जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके और भी उसमें से हैं, तो वो उन्होंने पब्लिक डिस्क्लोजर में नहीं दिया तो उनका नहीं आया, जो दिया है उनका आया है। ठीक है। ओके, थैंक यू।